नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सपसाहूणम्। श्रवण उपासकों, आज के मनन का विषय है श्रवणाचार में श्रावकाचार। वैसे स्यादवाद में प्रवीण जीवों को दोनों पदों का ज्ञान होना चाहिए। श्रावकाचार में श्रवणाचार और श्रवणाचार में श्रावकाचार। श्रावकाचार में श्रवणाचार ऐसा जब भी बात आती है तो समझ लेना चाहिए श्रावकाचार में श्रवणाचार का अभ्यास, और जब श्रवणाचार में श्रावकाचार की बात आती है तो समझना चाहिए श्रवणाचार में श्रावकाचार की भूमिका, श्रावक का श्रवण के प्रति योगदान। पहले पूर्व पक्ष को हम देख लेते हैं। श्रावकाचार में श्रवणाचार अर्थात श्रावक में श्रवण होने की तैयारी किस प्रकार पाई जाती है, और इसीलिए समंतभद्र जैसे दिग्गज आचार्यों ने रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में एक बार नहीं कई बार जैसे दिग्व्रत का स्वरूप चलते हुए श्रावक की तुलना मुनि के साथ की है। ऐसा लिखा है महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते, फिर आगे चलकर वे ही कहते हैं महाव्रत परिणति मनुव्रतानि प्रपद्यन्ते। फिर आगे चलकर जब सामयिक शिक्षा व्रत का प्रकरण आया तो वहां पर तो यहाँ तक कह दिया चेलोपसृष्ट मुनिरिव ग्रही तदा याति यति भावम, अर्थात वो गृहस्थ होने पर भी सामयिक में बैठा हुआ जीव इस काल में याति यति भावम, वह मुनि भाव को प्राप्त होता है। जगह जगह ऐसी छटाएं हमें देखने को मिलती है जहां पर श्रावकाचार में भी श्रवणाचार बसता है, और देखा जा सकता है कि उपसर्ग और परिशह सहन करने की ताकत श्रावकों में इतनी देखने में आती है जो कि मुनि बराबर हुआ करती है। समंतभद्र स्वामी को पढ़ना चाहिए। टोडरमल जी से पूछिए तो टोडरमल जी कहते हैं मुनि पद को अंगीकार करने का तो यह क्रम है कि पहले तत्वज्ञान होता है, फिर परिणाम उदासीन होते हैं, और फिर घर में रहकर परिशह आदि सहन करने का अभ्यास होता है, और फिर स्वयं मुनि होने को चाहता है, और तब श्री गुरु मुनि धर्म अंगीकार कराते हैं। इसमें भी एक महत्वपूर्ण पद आया, मुनि होने के पूर्व परिशह सहन आदि का अभ्यास करता है। इसलिए जो लोग ऐसा आक्षेप करते हैं, जो लोग ऐसा मिथ्या प्रलाप करते हैं कि अभी घर में रहते हो तो घर सरी का रहना चाहिए, अभी गृहस्थ हो अभी कहाँ मुनि हो, उन लोगों को यह बात समझना चाहिए गृहस्थ है लेकिन गृहस्थ अवस्था में भी मुनि बनने का अभ्यास हुआ करता है, मुनि सरी का होने का प्रयास करता है, और इसी को हमारे यहाँ एक टर्म है शिक्षाव्रत। शिक्षाव्रत इज नथिंग बट ट्रेनिंग। जिस प्रकार रोड पर गाड़ी लाने के पूर्व ग्राउंड पर वो गाड़ी चलाना सीखता रहता है जिससे दूसरों को आपत्ति ना आए, तो वह उसके दिमाग में अभी वो रोड ही दिख रहा है, कब जल्द से मैं यहाँ से निकलूं और रोड पर ड्राइविंग करूं। इसीलिए आपको समझना चाहिए कि श्रावकाचार में भी एक श्रवणाचार समाया है। आप लोग इस बात को भी जानते होंगे
कि धर्मामृत नाम के हमारे ग्रंथ के 2 खंड है, जिसमें पंडित आशाधर जी ने सबसे पहले अनगार धर्मामृत लिखा है, और अनगार धर्मामृत लिखने के उपरांत उन्होंने सागर धर्मामृत लिखा। विचारना चाहिए, प्रस्तावना भूमिका पढ़ना चाहिए सागर धर्मामृत की। और विद्वान लेखक आशाधर जी स्वयं ये कहते हैं कि जो जीव पूर्वोक्त कथन पालन करने में समर्थ नहीं है, अनगार धर्मामृत की विषय वस्तु के अनुपालन में समर्थ नहीं है, वे घर में रहकर किस प्रकार मुनि होने का अभ्यास करेंगे उसका थोड़ा विवेचन करते हैं, कहकर श्रावकाचार सागर धर्मामृत पर प्रकाश डाला गया है। इससे यह बात तय हुई कि कोई भी गृहस्थ धर्म मुनि धर्म का ही चाहक होता है। वह गृहस्थ ही नहीं है, श्रावक ही नहीं है जो श्रमण का उपासक नहीं हुआ करता। इसलिए श्रमण होने के पूर्व श्रमण की उपासना जरूर होती है। इसलिए श्रावक श्राविकाओं का एक नाम उपासक उपासिका भी हुआ करता है। यह हमने एक पार्ट देखा। मैंने आपको बोला था स्याद्वाद शैली में प्रवीण जीवों को दोनों पदों को समझना चाहिए। श्रावकाचार में श्रमणाचार, घर में रहते हुए किस प्रकार मुनि का अभ्यास करें, पार्ट 1। अभी हम दूसरे भाग की तरफ मुड़ जाते हैं। श्रमणाचार में श्रावकाचार, मैंने आपको अर्थ पहले भी बताया था। श्रमणाचार में श्रावकाचार मतलब श्रमण के प्रति श्रावकों का क्या उत्तरदायित्व है, क्या लायबिलिटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आचार्य देव ने, सोमदेव सूरी ने तो यहाँ तक लिख दिया, श्रावका धर्म हेतवा, श्रावक धर्म के हेतु है, श्रावक धर्म के कारणभूत है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं, यहां पर धर्म अर्थात धर्मी और धर्म को तादात्म्य संबंध जानकर अभेद रूप कथन किया जा रहा है। और सो धर्म मुनिन करी धरिये सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। यहां पर समझने की बात यह है कि श्रावक धर्म का हेतु कहा, मतलब श्रावक को मुनि धर्म का हेतु बताया गया है। अर्थात श्रावक रहेगा तो ही मुनि संस्थान मुनि धर्म जिंदा रहेगा। श्रावक की अहम भूमिका है मुनि धर्म को जिंदा रखने में। और यदि मुनि धर्म नष्ट भ्रष्ट होता है उसके लिए जिम्मेदार श्रावक धर्म ही है। श्रावका धर्म हेतवा, ऐसा सोमदेव सूरी का कोट है। और एक जगह आचार्य यहाँ तक लिख देते हैं, वे ये कहते हैं कि लोक में हम देखते हैं जब किसी को संतान की उत्पत्ति नहीं होती है तो कितनी मनोती मन्नत करके संतान की प्राप्ति के लिए कितना बेचैन हो उठता है, क्योंकि निस्संतान जीवन लोक में ठीक नहीं माना जाता। और इसीलिए यदि संतान नहीं होती हो तो वंश की सुरक्षा और वृद्धि के लिए वह गोद तक ले लेता है। आचार्य देव ऐसा फरमाते हैं, जब हमारी वंशावली डूबती और मिटती जानते हैं तो हम गोद लेकर भी इसकी परिपाटी को जागृत जीवंत रखते हैं। और यहाँ पर ये धर्म की परिपाटी में हमारा मुनि धर्म नष्ट हो रहा है, तो उस मुनि धर्म को जिंदा रखने के लिए, इस वंशावली को जिंदा रखने के लिए श्रावक क्या कर रहा है। और इसलिए श्रावक की अहम भूमिका है जिससे मुनि धर्म सुरक्षित रहे। श्रावक ऐसा भला क्या कर सकता है जिससे श्रमण धर्म सुरक्षित रह सकता है। आइए हम इस बात को देखते हैं। 4 बातें हैं जो श्रावक श्रमण को दे सकता है। वे कौन सी? आहार, औषध,
उपकरण और आवास। समंतभद्र स्वामी की ये मैं विवक्षा बोल रहा हूं। यदि मुनिराज को कोई आवश्यकता पड़ेगी, यदि श्रावक का कुछ सहयोग लेते हैं तो इन 4 रूप ही लेते हैं। काइंडली नोट, सभी जीवों को इस बात की तरफ विशेष ध्यान में आकर्षित करता हूं कि मुनि श्रवण श्रावकों के अधीन इन 4 बातों के अलावा और किसी भी बात में नहीं है। वैयावृत्ति का जो प्रकरण रत्नकरण श्रावकाचार्य में आया है, अतिथि संविभाग व्रत के नाम पर, उसमें सदासुख दास जी ने आगे चलते हुए शायद 338 पेज पर, मैं इसको पढ़कर दिखाऊं तो बेटर होगा, तो आप कन्विंस हो जाएंगे। वैसे मैं वैसे भी कह सकता हूँ, ग्रंथ में ऐसा लिख दिया है कि आचार्यों के साधु मुनियों के हाथ पैर दबाना, उनकी करवट दिलाना, मल मूत्र का उनका बीमारी आदि में उनकी कैसे बाहर निकले इसका विचार करना, यह सब गृहस्थों के काम नहीं है। ये मुनि की वैयावृत्ति मुनि ही करते हैं। आज जो प्रचलन खड़ा हुआ है, जो हम देख रहे हैं, गृहस्थ हाथ पैर दबाते रहते हैं, ये परंपरा ठीक नहीं है। क्योंकि मुनि को क्या समस्या आई है, ये श्रावकों को भला कैसे पता चल सकता है। और फिर मुनि वन विहारी होते हैं, कोई नगर में तो नहीं रहते हैं जो श्रावकों को पता चले कि इन पर यह समस्या बीत रही है। देखिए 338 पृष्ठ पर सदासुख दास जी क्या लिखते हैं। उसमें कितने ही उपकार तो मुनियों के मुनि ही करते हैं। उठाना, बैठाना, सुलाना, कलोट लिवाना, हाथ पैर आदि पसारना, समेटना, उपदेश देना, कफ मल आदि दूर करना, धैर्य धारण कराना, मुनियों का मुनि ही करते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कितने ही उपकार प्रासुक औषधि, आहार, पानी, उपकरण, आवास एक रह गया, आदि गृहस्थ धर्मात्मा श्रावक से ही बनते हैं। मतलब हमारी जिम्मेदारी श्रवणों का हम क्या कर सकते हैं? 4 बातें, आहार, औषध, उपकरण और आवास। पहले हम आवास की बात कर लेते हैं। आवास दान मतलब क्या? आवास दान का तात्पर्य पहले आपको समझना चाहिए, आवास मतलब क्या। और सदासुख दास जी ने आवास की परिभाषा लिखते समय साफ साफ पहले ही लाइन लिखी है, जो नगर से दूर है, नगर से दूर, ऐसा लिखकर आवास का स्वरूप कहना प्रारंभ किया। धर्मशाला हो, आवास हो, वसति का हो, चाहे जिस नाम से आज प्रचलित हुए हो, ध्यान रखना चाहिए ये वे धर्मशालाएं नहीं है जो हमारे दिमाग में घूम रही है। संयम प्रकाश में धर्मशालाओं में रहने का घोर निषेध किया और मूल ग्रंथों में मुनियों के रहने का स्थान शून्यागार, विमोचित आवास, इतना ही आया है। ध्यान रखना, धर्मशाला कहो, गुफा कहो, आप उसको चाहे जो कुछ कहो, यदि मुनि के निमित्त से वहां पर रोज बुहारी लगती है तो समझ लेना चाहिए वो वसति का ही नहीं है, और जिस मुनि ने उसका आश्रय लिया है वे मुनि ही नहीं है। मैंने तो एक सैंपल आपको बताया है, बात बुहारी की ही नहीं है। वहाँ पर दरवाजा, लैच, लाइट फिटिंग्स आदि ये कुछ भी नहीं हुआ करता। ऐसे जंगल को बीचों बीच में वस्तिकाएं होती है जहाँ पर आओ जाओ घर तुम्हारा तिर्यंच भी जा सकता है, आने जाने वाले राहगीर भी वहाँ पर बैठ सकते हैं, वो तिर्यंच कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पर, दीर्घ शंका, लघु शंका, कुछ भी, जहाँ पर कुछ भी रोक टोक नहीं, पुरोधाकरण, ऐसी एक भावना मुनियों को बताई गई है। समझना चाहिए वसति का दान का ये स्वरूप है। दूसरा हम देखते हैं, आवास दान के बाद हम देखते हैं उपकरण। उपकरण में भी यही समझना चाहिए, पीछी, कमंडल ग्रंथ ये उपकरण दे सकता है। मैं पुनः आपको जागृत करना चाहता हूं इस तथ्य से कि उद्दिष्ट कुछ भी मुनियों को नहीं दिया जाता, और इसीलिए उसी पीछे को मुनि को दिया जा सकता है
जिस पीछी का प्रयोग श्रावक स्वयं अपने लिए करता हो और संकट काल में उनको नजर में आए कि ये मुनि हिल नहीं रहे हैं, क्या बात है, ओह पीछी नहीं दिख रही है पास में, जरूर यही कारण होगा, तो ऐसे समय में जाकर पीछी रख दे। लेकिन ध्यान रखना, पीछी स्वयं के लिए बनाई थी, वो कमंडल स्वयं के लिए बनाया था, क्योंकि वो श्रावक ही नहीं है, जो मुनि होने की भावना नहीं पाता है, इसलिए यह सब सामग्री श्रावक के पास हुआ ही करती है। 182 पृष्ठ पर यहां तक लिखते हैं सदा सुखदास जी कि कोई क्षुल्लक अर्जी का क्षुल्लक आइलक वगैरह, जैसे आइलक है किसी के घर में गए तो वहां पर लंगोट उनकी फटने को थी, आहार संपन्न होने के बाद दातार ने उनको ऑफर की लंगोट, तो वो फटी हुई लंगोट वही उतार देते हैं और दूसरी लंगोट जो श्रावक की अपने लिए बनाई गई थी वो आइलक को देते हैं। अलग सा वे ढोते नहीं है स्पेयर में, हमको पूरा स्वरूप समझ में आना चाहिए। वसति का दान की बात हुई, उसके बाद उपकरण दान देखा, अभी मुझे आहार दान की विशेष रूप से बात करनी है। समझने की बात यह है, श्रावक आचार का श्रवणाचार में यदि बहुत बड़ा योगदान होगा तो वह आहार दान संबंधी है। जरा विचार करना, 3 लोक के नाथ ये मुनीश्वर, और कभी उनकी ऐसी दशा होती है जीवन में, ऐसा प्रसंग जब हमारे हाथ ऊपर हो उनको कुछ देने की मुद्रा में और 3 लोग के नाथ कुछ लेने की मुद्रा में, आहा वो प्रसंग धन्य धन्य। लेकिन ऐसा प्रसंग कब उत्पन्न होगा? जब आपके पास घर में कुछ ऐसी सामग्री हो। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, 2 प्रकार की ट्यूशन्स हुआ करती है। एक तो आप गुरुजी के पास जाइए, दूसरा विकल्प गुरुजी आपके घर आएंगे, लेकिन पहला विकल्प बहुत सस्ता है, दूसरा विकल्प दिखने पर बहुत सरल दिखता है लेकिन बहुत महंगा है, क्योंकि गुरु आपके घर आएगा, ये कितना महंगा सौदा है। लोक में भी हम ऐसा देखते हैं, 10 गुना फीस लेता है। मुनियों के मिलन के 2 ही अवसर है, या तो हम मुनि के पास जाए जंगल में, और दूसरा अवसर है मुनि हमारे पास आए, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। और मुनि हमारे पास क्यों आने को बैठे हैं? हमारे पास ऐसा क्या है? शुद्ध आहार। इसीलिए जो मुनि के स्तर का आहार करता हो वही मुनि को आहार दे सकता है। और ध्यान रखना चाहिए, शुद्ध भोजन करने वाला कोई अणुव्रती नहीं हुआ करता है। पूरे प्रथमानुयोग में आप यदि ढूंढेंगे इस दृष्टि से, मैंने इस दृष्टि से पूरे प्रथमानुयोग में देखा, एक कोने को अच्छे से टटोला, केवल एक उदाहरण मिला जहां पर अणुव्रती ने मुनि को आहार दान दिया है। जितने भी प्रसंग आहार दान के वे पाक्षिक श्रावक के हैं, तुम्हारे हमारे शरीर के जीव ही उनको आहार देते हैं। 4थे गुणस्थान तक के आहार दाताओं की सूची में ही बहुलता बताई गई है। और आपको इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए, जितने कुलकर होते हैं वे कुलकर मिथ्यात्व अवस्था में ही पूर्व भाव में मुनि को आहार देते हैं, तभी जाकर ये कुलकर बनते हैं। इतना सब कहने का तात्पर्य इतना सा ही है, यदि मुनि संस्थान को हम जिंदा रखना चाहते हैं और खरेखर यदि श्रावक का धर्म हेतुआ, श्रावक धर्म श्रवण धर्म का हेतु है, या आप सिद्ध करना चाहते हो, तो सबसे पहले हम हमारे लिए शुद्ध भोजन प्रारंभ करें। क्योंकि भैया, एक बार कुएं पर मैं पानी छान रहा था, किसी ने पूछा क्या चौका लग रहा है आपके यहाँ? मैंने कहा जी हाँ। तो कह रहा आप कल भी छान रहे थे? मैंने कहा 365 दिन चौका लगता है हमारे यहाँ। उन्होंने पूछा किसके लिए? तो मैंने ये कहा चौका मुनियों के लिए नहीं लगा करता, चौका हमारे लिए ही लगा करता है। अतिथि समविभाग, और उसमें से फिर डिस्ट्रीब्यूट होकर उनको दिया जाता है। इसीलिए हमको समझना चाहिए, मुनि के भोजन की शुद्धि में, श्रावक के भोजन की शुद्धि में शुद्धता के स्तर में किंचित भी अंतर नहीं है। यही गुरु उपासना है। यदि सच्चे अर्थ में आप गुरु के उपासक हो तो आपको घर पर इतना सब करना चाहिए, तो हम मुनि संस्थान को जिंदा रखने में कुछ योगदान दे पाएंगे। ओम नमः।